औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हम वक्फ़ करने का तरीका सीख रहे हैं। मुख्तलिफ़ अल्फाज में वक्फ़ कैसे किया जाए, मुख्तलिफ़ हरक़ात पे वक्फ़ कैसे किया जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग इन वक्फ़ों की अगर मशक़ कर लेंगे तो कुरान पाक में कोई भी वक्फ़ करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला, दाल दो ज़बर दन, बाला दन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बाला दन आ, मीम ज़ेर मी, बाला दन आमी, नून दो ज़बर नन, बाला दन आमीनन, बाला दन आमीनन। हमारे पास दो ज़बर है, तनवीन है, उसके बाद हमज़ा है, इसलिए यहाँ पे इज़हार होगा। तनवीन को वाज़े करके पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम वक्फ़ करेंगे। बाकी सारे आपके पास ये सीधे ज़बर हैं, हरक़ात हैं, इनको बिल्कुल नहीं खींचना। लेकिन यहाँ हमज़ा पे हमारे पास खड़ा ज़बर है, इसको खींच के पढ़ेंगे दो हरक़ात के बराबर। बाला दन आमीनन। अब हम इस पे वक्फ़ करेंगे। कल भी मैंने आपको यहाँ पे ये वक्फ़ का तरीका बताया था कि जब दो ज़बर पे वक्फ़ होता है तो उसमें से हम एक ज़बर को ख़त्म करके एक ज़बर को और अलिफ़ को पढ़ते हैं तो ये वक्फ़ हो जाता है। इसको साकिन नहीं करना, एक ज़बर और अलिफ़ को पढ़ेंगे तो वक्फ़ होगा। बाला दन आमीना, बाला दन आमीनन। वक्फ़ में हम पढ़ेंगे बाला दन आमीना। कहीं पे भी दो ज़बर का वक्फ़ जब होगा तो उसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, बाला दन आमीना। कई जगह पे दो ज़बर के बाद या आता है तो वक्फ़ फिर भी ऐसे ही होगा, बाला दन आमीना। काफ वाओ ज़बर कौ, लाम दो ज़बर लन, कौलन, सा ज़बर सा, कौलन सा, क़ाफ या ज़ेर क़ी, कौलन साक़ी, लाम दो ज़बर लन, कौलन साक़ीलन, कौलन साक़ीलन। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसको खींच के पढ़ेंगे। या मद्दा है, वाओ साकिन से पहले ज़बर है, ये वाओ लीन है, इसको नहीं खींचेंगे। उसके बाद दो तनवीन के बाद हमारे पास सा हरूफ़ इख़्फ़ा में से है तो यहाँ पे गुन्ना होगा, कौलन साक़ीलन। अब हम इस पे वक्फ़ करेंगे जैसे हमने पीछे किया है कि दो ज़बर का वक्फ़ है तो हम एक ज़बर को ख़त्म करके एक ज़बर और अलिफ़ को पढ़ेंगे, कौलन साक़ीला, कौलन साक़ीला। थोड़ा सा खींच के क्योंकि अलिफ़ आगे। शीन ज़ेर शी, हा अलिफ़ ज़बर हा, शिहा, बा दो पेश बुन, शिहाबुन, सा अलिफ़ ज़बर सा। सा को नरमी से पढ़ेंगे। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले चौड़े जो दो दांत हैं उनकी सिरों से लगेगी और नरमी से बिल्कुल आराम से, इसमें बिल्कुल सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। शिहाबुन सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, शिहाबुन साक़ी, बा दो पेश बुन, शिहाबुन साक़िबुन। अलिफ़ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ़ मद्दा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे अलिफ़ मद्दा है। इधर खींच के पढ़ेंगे। और एंड में बा पे दो पेश हैं, दो पेश का वक्फ़ दो ज़ेर की तरह ही होता है कि इसको बा को साकिन कर देंगे। जब बा साकिन हो जाएगा तो फिर बा को जुम्बश दे के पढ़ेंगे, कलकला करेंगे, शिहाबुन साक़िबुन। अब हम वक्फ़ करेंगे, शिहाबुन साक़िब। वक्फ़ करने से पीछे जो हरफ हैं इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एंड वाले हरफ को या हम साकिन कर देंगे या अगर दो ज़बर हैं तो उसको एक ज़बर और अलिफ़ साथ जो है या है तो फिर भी अलिफ़ ही पढ़ा जाएगा, उसको खींच के पढ़ेंगे। बाकी सारे पीछे वाले हरफ एक जैसे ही पढ़े जाएंगे। शिहाबुन साक़िब। नून वाओ ज़बर, नून वाओ पेश नू, हा दो ज़बर हन, नूहन,
हा ज़बर हा, नूहन हा, दाल या ज़बर दई, हदई, नून अलिफ ज़बर ना, हदैना। ये देखें हमारे पास है वाव साकिन से पहले पेश, तो वाव मद्दा है, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद हा पे हमारे पास दो ज़बर हैं यानी कि तनवीन है, उसके बाद हा हल्की है तो इस पे इजहार होगा, तनवीन को वाज़े करके पढ़ेंगे। आगे या साकिन से पहले ज़बर है या लीन है, इसको खींचेंगे नहीं, नरमी से पढ़ेंगे। एंड में अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ को खींच के पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है। नूहन हदैना, नूहन हदैना, हा और हा में फ़र्क करेंगे, एक ही आवाज़ के दो लफ्ज़ हैं लेकिन इनका मखरज अलग अलग है। नूहन हदैना, अब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ भी ऐसे ही होगा क्योंकि पहले ही हमारे पास ज़बर का वक्फ है और साथ में अलिफ खाली है, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। नूहन हदैना, फा ज़बर फा, स्क़ाद बा ज़बर स्क़ाब, फ़ास्क़ाब, बा पे कलकला होगा, फ़ास्क़ाब, ग़ा दो पेश गुन, फ़ास्क़ाब गुन, जीम ज़बर जा, फ़ासाब रों जा, मीम या ज़ेर मी, फ़ास्क़ाब रों जा मी, लाम दो पेश लुन, फ़ास्क़ाब रों जामीलुन, फ़ास्क़ाब रों जामीलुन। या साकिन से पहले ज़ेर है, मीम को खींच के पढ़ेंगे, या मद्दा है, बा पे साकिन है तो इस पे कलकला होगा। स्क़ाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, इसे मोटा करके सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। सामने के ऊपर और नीचे के जो दांत हैं, चौड़े दांत जो हैं, वो जब मिलेंगे और उनके साथ हम ज़बान को सख्ती से लगाएंगे तो हमारा स्क़ाद अदा होगा, और स्वाद को मोटा करके सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। फ़ास्क़ाबरुन जमीलुन, फ़ास्क़ाबरुन जमीलुन, एंड पे लाम पे दो पेश हैं, इसको हम साकिन कर देंगे तो वक्फ हो जाएगा। फ़ास्क़ाबरुन जमील, फ़ास्क़ाबरुन जमील, ख़ा लाम ज़बर ख़ल, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, ख़ल्क़िन, ख़ल्क़िन, लाम को हिलाएंगे नहीं, जीम ज़बर जा, ख़ल्क़िन जा, दाल या ज़ेर दी, जादी, दाल दो ज़ेर दिन, जादीदिन, ख़ल्क़िन जादीदिन। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, इसे खींच के पढ़ेंगे। और काफ के नीचे दो ज़ेर हैं, तनवीन है, आगे जीम हुरूफ़ इख़्फ़ा में से है, यहाँ पे गुन्ना होगा। अब जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ में हमारे पास दाल के नीचे दो ज़ेर हैं तो हम दाल को साकिन कर देंगे। जब दाल साकिन हो जाएगा तो इस पे कलकला होगा। ख़ल्क़िन जादीदिन, अब हम वक्फ करेंगे, ख़ल्क़िन जदीद, ख़ल्क़िन जदीद। जीम पेश जू, ग़ा पेश गु, जुगु, फ़ा दो ज़ेर फ़िन, जुरुफ़िन, हा अलिफ ज़बर हा, जुरुफ़िन हा, रा दो ज़ेर रिन, जुरुफ़िन हारिन। जी, फ़ा के नीचे तनवीन है, आगे हुरूफ़ हल्की है तो यहाँ पे इजहार होगा। रा पे पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है, अगर वक्फ नहीं करेंगे तो रा बारीक होगा, अगर वक्फ करेंगे रा साकिन हो जाएगा, उससे पहले हरफ ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। जुरुफ़िन हारिन, जुरुफ़िन हारिन, अब हम वक्फ करेंगे, जुरुफ़िन हार, जुरुफ़िन हार। काफ हमज़ा ज़बर का, हमज़ा है साकिन है, इस पे झटका लगेगा। सीन दो ज़बर सन, का सन, दाल ज़ेर दी, का सन दी, हा अलिफ ज़बर हा, का सन दिहा, क़ाफ दो ज़बर कन, का सन दिहा कन, का सन दिहा कन। काली अलिफ, उससे पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, और तनवीन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा है दाल, यहाँ पे गुन्ना होगा, इसे खींच के पढ़ेंगे। और वक्फ में
जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि दो ज़बर की तनवीन जब होगी तो एक ज़बर को ख़त्म करके एक ज़बर पढ़ेंगे और अलिफ भी पढ़ा जाएगा, खींच के पढ़ेंगे, यानी कि अलिफ मद्दा फिर पढ़ा जाएगा। का सांदिहाकन, हम वक्फ करेंगे। का सांदिहाक, का सांदिहाक। बाख ज़बर बख, सीन दो ज़ेर सिन, बख सिन। दाल ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, दगा हाज़िर ही, दराही। मीम ज़बर मा, दराहिमा। रा पे ज़बर है, रा मोटा पढ़ा जाएगा और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, रा को खींच के भी पढ़ेंगे। तनवीन के बाद दाल हुरूफ इख्फा में तो यहाँ पे गुन्ना होगा। बाख सियां दगाहिमा, बाख सियां दगाहिमा। मीम को साकिन कर देंगे तो वक्फ हो जाएगा। बाख सियां दगाहिम, बाख सियां दगाहिम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आप इन वकूफ़ की मशक़ करें और क़वायद को अदा करें, याद कर लें। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको समझ आए वकूफ़ की, क़वायद की, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुंचती रहें। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।